अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इष्ट देव श्री हनुमान जी के पाद पद्मों में मेरा सादर प्रणाम। एक बार राम रावण युद्ध में हनुमान जी का रावण से आमना सामना हो गया। रावण के मन में हनुमान जी के प्रति भावना यही थी कि अगर यह गया तो राम गया। इस भावना को उसके मन में बहुत ही पुष्टि मिल चुकी थी। इसलिए हनुमान जी के मिलते ही उसने हनुमान जी को ललकार दिया, क्योंकि उसके पास तो ताकत की कोई कमी थी नहीं, अति ताकतवर था। उसकी ताकत के बारे में बाबा ने लिखा है, चलत दशानन डोलत अवनी। जब वह चलता था तो धरती डोलती थी। यह मानस की बात है। और कवितावली में बाबा तो और लिखते हैं। कवितावली में बाबा कहते हैं रावण कैसा था, उसका चित्रण आप देखें। रावण जो 10 शीश महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेल निहारो। जो 10 शीश महीधर ईश को 20 भुजा खुली खेल निहारो। लोकप दिग्गज दानव देव सबे सहमे सुनि साहस उभारो। लोकप दिग्गज दानव देव सबे सहमे सुनि साहस उभारो। वीर बड़ो बिरुदैत बली, वीर बड़ो बिरुदैत बली। अजहूं जग जागत जासु पवारो। अजहूं जग जागत जासु पवारो। ऐसा महाबली रावण था, इसलिए उसको अपने बल पर घमंड था। हनुमान जी को ललकार दिया। हनुमान जी कहे, भाई मुझसे क्यों युद्ध करोगे, तुम्हारा युद्ध प्रभु श्री राम के साथ ही ज्यादा उचित है, वहीं करो। लेकिन रावण के मन में जो भावना भरी थी उसके कारण उसने ललकारा। कहा, तुम डर रहे हो क्या है? तुम मुझसे युद्ध कराना चाहते हो? हनुमान जी के पास तो ऐसी कोई बात थी नहीं। उन्होंने कहा, भाई देखो, मान जाओ, मुझसे युद्ध मत करो। ललकारने लगा, चलो तुम अगर बहुत बड़ा युद्ध हमसे नहीं कर सकते हो तो छोटा सा युद्ध, एक एक मुष्टि का युद्ध हो जाए। हनुमान जी कहे, भाई मान जाओ, मैं नहीं चाहता तुमसे किसी भी प्रकार से कोई भी युद्ध करना। खैर, रावण की ललकार से हनुमान जी कहे, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी इच्छा पूरा कर देते हैं। रावण ने कहा, ठीक है, प्रहार करो। हनुमान जी ने कहा, नहीं, देखो, पहला प्रहार तो तुम ही करोगे, मैं प्रहार तुम पर पहले नहीं करूंगा। देखिए, युद्ध की एक कितनी बड़ी बात है कि प्रहार पहले नहीं करना चाहिए। हाँ, और अगर कोई प्रहार करता है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात है। आप जानबूझ करके आगे जा करके लड़ाई झगड़ा मत करिए। लेकिन अगर कोई चला के करता है तो फिर हनुमान जी कहते हैं, करना ही पड़ेगा। रावण ने कहा, मैं क्यों पहले, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी कहे, भाई देखो, पहले तुम ही करो। हनुमान जी मन में अपने विचारते हैं, अगर कहीं मैंने इसको मुष्टिका प्रहार पहले कर दिया तो पता नहीं यह वापस मुष्टिका प्रहार करने के लिए बचेगा ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, देखो भाई, पहले तुम कर लो, क्योंकि तुम्हारे मन की कहीं मन में न रह जाए। इतनी बात हनुमान जी ने उसको कह दी कि भाई तू पहले प्रहार कर ले, ऐसा ना हो कहीं अगर मैं पहले प्रहार कर दिया तो तुम्हारी मन में न रह जाए। खैर, हनुमान जी ललकार दिए जब रावण को,
तो हनुमान जी पर पूरी ताकत लगाकर रावण ने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। और हनुमान जी क्या करते हैं, बाबा लिखते हैं, जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत ऋष भरा। उसके प्रहार को घुटनों पर हमारे हनुमान जी ने सह लिया। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, अब उठा सवारी बहुत ऋष भरा। हनुमान जी उठते हैं क्रोध में और अपने हाथ को फैलाते हैं पीछे की तरफ प्रहार करने के लिए रावण के ऊपर। और जैसे ही हनुमान जी ने पीछे अपना हाथ किया, वैसे ही सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी और सृष्टि संहारक महादेव जी प्रकट हो गए। हनुमान रोको रोको रोको। हनुमान जी कह रहे, प्रभु आप लोग कैसे कैसे? अरे भाई, अगर तूने अपनी पूरी ताकत से इस पर प्रहार कर दिया तो फिर राम रावण युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। और जो प्रभु की लीला है कि इसे राम जी के हाथों ही मरना है, उसका क्या होगा? इसलिए तू प्रहार मत कर हनुमान। ब्रह्मा जी बहुत विनती किए। हनुमान जी के प्रभु चैलेंज है तो कुछ तो मजा चखाना चाहिए ना। तो रोक के धीमे से, हाँ, थोड़ा सा हाथ जो स्पीड है, प्रहार का जो पावर है, उस दोनों को कम करो। हनुमान जी कहा ठीक है भाई, अगर आप लोग कह रहे हैं तो ऐसा ही करेंगे। बाबा लिखते हैं कवितावली में बहुत सुंदर ढंग से, सो हनुमान हन्यो मुठिका, सो हनुमान हन्यो मुठिका, गिरिगो गिरिराजु ज्यों गाज कुमारो। इसी बात को बाबा लंका कांड में वहीं लिखते हैं, जो हनुमान जी ऋष सहित खड़े हुए थे। क्या कहते हैं बाबा, मट्टिका एक ताहि कपि मारा, मट्टिका एक ताहि कपि मारा, पर्यो शैल जन वज्र प्रहारा, मुट्टिका एक ताहि कपि मारा, पर्यो शैल जन वज्र प्रहारा। जैसे ही हनुमान जी ने उसको एक मुष्टिका मारा, वैसे ही पर्यो शैल जन वज्र प्रहारा, पहाड़ की तरह रावण गिर गया जैसे कि उस पर वज्र का प्रहार हुआ हो, और वह बेहोश हो गया। उसका होश ही समाप्त हो गया। काफी देर बाद जब जगता है तब वह क्या करता है, बाबा लिखते हैं, मोर छा गई बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा, मूर्छा गई बहोरी सो जागा। उसकी मूर्छा जब जाती है और वो जागता है तो कपिबल विपुल सराहन लागा। और देखिए हनुमान जी की विनम्रता। हनुमान जी ने पूरी ताकत नहीं लगाई, पूरा बल नहीं लगाया, और गति भी कम, प्रहार करते समय सब कुछ कम था। फिर भी हनुमान जी कहते हैं, भाई देख, मैंने तुमको मारा, तू केवल बेहोश हुआ और तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो, तो प्रशंसा मेरी करने लायक नहीं है, क्योंकि धिग धिग मामो पौरुष धिग मोही। हनुमान जी धिक्कारते हैं, धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मेरे पौरुष को धिक्कार है, मेरे बल को धिक्कार है, मेरे पराक्रम को धिक्कार है कि मेरे मुष्टि का प्रहार के बाद भी जो तय जियत रहसी सुरद्रोही, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जो ते जियत रहसी सुरद्रोही। मेरे मारने के बाद भी तुम जिंदा हो, इसलिए मुझे धिक्कार है। वास्तव में यह बात स्पष्ट करती है कि हनुमान जी अगर पूरी ताकत से रावण पर प्रहार कर दिए होते तो रावण जिंदा नहीं रहा होता। वह तो धन्यवाद है ब्रह्मा जी को और महादेव जी को, जिन्होंने हनुमान जी को रोका। ऐसे परम पराक्रमी अतुलित बलधाम हनुमान जी को पुनः प्रणाम।
अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।